नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं ज्ञात कराऊंगा कि प्राचीन गांव सारकोट, जिसका एक जो है स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिसको गोल्डन एज बोलते हैं, आज किस प्रकार इसकी जो है अवहेलना हो रही है। ये पुराने लोग हैं यहाँ पर। इनकी, भाई साहब आपकी उम्र क्या है? 88 साल हैं? 88 साल 88 ईयर्स इनकी उम्र है। आपकी उम्र सर? मेरा 95 साल 95 साल। आपकी उम्र सर? मेरे 77। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर पुराने बुजुर्ग लोग हैं जी। जिनको कि यहाँ के बारे में काफ़ी पता है। इस तरह से इनसे भी एक 100 साल की माता जी हैं जिनको, जो ऊपर बैठी हैं, वहाँ पर वो नीचे नहीं आ सकी हैं, जिनको 100 साल से प्लस हो गया है। तो ये प्राचीन जो परंपरा को आज भी इस गांव में कायम रखे हुए हैं, पर लेकिन ये प्राचीन धरोहर को यह लोग नहीं बचा पाए, क्योंकि इसके लिए सरकार का संरक्षण बहुत ज़रूरी चाहिए था। अब यहाँ पर एक युवा है जो इनकी नई पीढ़ी के हैं, थोड़ा ये शिक्षाविद भी हैं, पढ़ाते भी हैं लोगों को, तो इनको काफ़ी इस गांव के इतिहास में पता है। संक्षिप्त में कुछ इतिहास अपने हिसाब से यहाँ बताएंगे। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि सारकोट जैसा ही नाम से ही उजागर होता है कि सार का मतलब होता है तत्व, और तत्व का मतलब होता है जो सेना का जो सार तत्व होता है, सेना का दुर्ग, ये किला है। और ये किला बताया गया है कि मतलब जो सोमपाल यहाँ चांदपुर दुर्ग के जो है राजा थे, और कनकपाल जी जो है मतलब बाहर राजस्थान से यहाँ आए, तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उनके साथ किया। तो उनके साथ जो सेना नायक थे, 8वीं शताब्दी में बताया जाता है, ऐसा इतिहासों में की किताबों में हमने पढ़ा है। तो उसके दौरान यहाँ पे जो सेनापति हुआ करता था, यहाँ से वो यहाँ का रहने वाला था, और यहाँ पर जो है उसके आधार पे जो राजा ने यहाँ पर एक किला स्थापित किया, ताकि यहाँ की न्यायिक और प्रशासनिक और तमाम जो गतिविधियाँ यहाँ पे कराई जा सके। और पुराने बुजुर्गों के आधार पे हमें ये कहा जाता है कि यहाँ पर 1803 ईस्वी में गोरखाओं का जो आक्रमण हुआ है। 1890 में जो कुमाऊं में आए थे, 1891 में गढ़वाल में आए, और 1803 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ के जो मुखिया थे, गांव के जो मुखिया थे, प्रधान जो उस समय हुआ करता था, जो भी नाम हुआ करता हो, तो उसकी जो है उसका सिर काट कर यहाँ से ले गए थे। और यहाँ से ले जाने के बाद जो है यहाँ की सामरिक व्यवस्थाओं को जो है ठेस पहुँचा दी गई थी। तो उस समय के जो तत्कालीन जो राजवंश था चांदपुर दुर्ग में, तो उन्होंने इसको एक रियासत का नाम दिया था, सारकोट को। और उसके बाद जो है गांव की तमाम गतिविधियों के लिए और इसके इर्द गिर्द लगने वाले यहाँ से जो है मटकोटा पजाना से लेकर और ऊपरी क्षेत्र में आप देखेंगे चांदपुर गढ़ अगर हम देखेंगे, और फिर जो है लोहावा क्षेत्र पूरा जो है उसकी न्याय की व्यवस्था यहाँ हुआ करती थी। साथ ही साथ ब्रिटिश कालीन, जब हम कहते हैं 1600 ईस्वी में जो हमारे ब्रिटिशर यहाँ पर आए, तो ब्रिटिशर ने भी यहाँ पर जो है छोटी जो है न्याय पंचायत के लिए यहाँ पर जेल की व्यवस्था की थी। ये जो आंगन हुआ करते थे, चबूतरे हुआ करते थे, चबूतरों में जो न्याय पंचायतें बैठा करती थी, और इन पंचायतों में बैठकर लोग जो है न्याय करा करते थे। तो हमारे बुजुर्गों का कहना है कि उस समय यहाँ पर जो है सारे निर्णय हुआ करते थे। पहला ये कोठा कहीं और स्थापित था, जहाँ पे किरानी नामक एक स्थान है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है व्यवस्थित किया गया पंवार वंश, जिसे परमार वंश का भी नाम दिया गया है। पंवार वंश के लोग यहाँ रहते हैं, और पंवार वंश की जो है रियासत, ये मतलब जो सेनाविद जो यहाँ से थे, उनका नाम वो पंवार वंश के थे, जो कनकपाल के मतलब जो है करीबी माने जाते हैं। तो इतना हम बुजुर्गों से जो सुना हमने इसके बारे में, कि यहाँ पे कहते हैं बुजुर्ग की यहाँ पे नंदा देवी राज जात यात्रा के लिए जो नंदा देवी का मायका भी यहाँ कहा जाता है, जो नोटिस से चलती है प्रत्येक 12 वर्ष बाद। और साथ ही साथ हम कहेंगे जो कोब में महादेव का मंदिर है, तो उस महादेव जो आता था, वो देवता भी यहाँ पे अपने मामा कोट आया करता था। साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि चंडिका माई जो सिमली से है, सिमली का जो है उसका उनका मायका भी यहाँ हुआ करता था। लेकिन कुछ पुरातत्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है कोई इसको संज्ञान में नहीं लिया गया, कोई कदम इसके लिए नहीं उठाया गया, जिसके कारण जो है ये बेचारा ये जो हमारा विरासत है, ये विरासत जो है मिट्टी एकदम से धूमिल हो गई है, एकदम से आप देख रहे होंगे कि पूरी तरह खंडरों में बदल गई है। लेकिन मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि जरूर इस ऐतिहासिक विरासत को संभालने और संवारने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, और हमारी आवाज़ तक, हमारी आवाज़ को और हमारे पुरानों की जो प्राचीर है, जो दुर्ग है, जो किले है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए जदोजहद की जानी चाहिए। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी तरह से भाई साहब ने समझाया। आपका नाम क्या है सर? सोनू रावत सर। सोनू रावत जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया। यह प्राचीन गांव, यहाँ पर जो इसके अवशेष बता रहे हैं कि ये बहुत प्राचीन, मतलब जैसे मैंने बताया 8वीं शताब्दी का है। और धार नरेश का सौतेला भाई
जब चांदपुर गढ़ी में आया था तो वहाँ पर उसका जो है विवाह यहाँ के राजा जो चले गए थे संन्यास के लिए, और उनकी बेटी से हुआ, और उसके बाद उन्होंने उनकी जनरेशन ने आगे अजयपाल के समय में गढ़वाल का एकीकरण हुआ था। इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बहुत कुछ समझने वाली बात है, पर लेकिन ये प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया है, नहीं आ रहा है। तो यह एक विडंबना है सारे उत्तराखंड के समाज के लिए। मित्रों, महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले यह योद्धा जिनका कि महाभारत में जिक्र है, उनके पूर्वजों का जिक्र है, इस पर कोई भी नेता या पुरातत्व विभाग आगे आने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी छानबीन करके कार्बन डेटिंग करके इसको सिद्ध किया जाए कि यह कितने वर्ष पुराना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।